हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं पारस मिश्रा स्वागत करता हूं आपका रीजनिंग विद पारस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए रीजनिंग पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको रेलवे में आए हुए पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। पूरे नहीं, मतलब हर चैप्टर के लगभग 30 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ वो यहाँ कराता हूँ, और बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं जिनकी पीडीएफ मैं आपको कहाँ दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ। इसकी 3 क्लास मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, जिसके अंदर मैं आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन एंड नंबर सीरीज करा चुका हूँ। आज हमारी क्लास नंबर 4 है, जिसका हमारा चैप्टर कौन सा होने वाला है, कोडिंग डिकोडिंग। इसकी इंपॉर्टेंस आप सभी जानते हैं कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पर होता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं आगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग 3 टाइप की होती है। एक मिनट में आपको समझा देता हूँ कि जो कोडिंग डिकोडिंग होती है वो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। पहली जो होती है वो होती है लेटर कोडिंग। पहली क्या होती है, लेटर कोडिंग। दूसरी जो होती है वो होती है नंबर कोडिंग। दूसरी होती है नंबर कोडिंग। तीसरी होती है मिक्स कोडिंग। तीसरी कौन सी होती है, मिक्स कोडिंग। और जितना मैंने अभी तक ऑब्जर्व करा ना, तो रेलवे ने मिक्स कोडिंग के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछे हैं। तो लेटर कोडिंग क्या होती है, लेटर कोडिंग के अंदर एक जो लेटर होता है, मान लीजिए एक लेटर ए है, तो इसकी कोडिंग भी लेटर में हो रही होगी, यानी ए को बी बना दिया, सी बना दिया, जेड बना दिया। पर जो नंबर कोडिंग होती है, उसमें जो लेटर की कोडिंग होती है वो नंबर्स के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है, नंबर्स के फॉर्म में। मिक्स कोडिंग हम आगे क्वेश्चनों के थ्रू ही देख ही लेंगे। तो लेटर कोडिंग हो या नंबर कोडिंग हो, इन दोनों के लिए आपको अल्फाबेट की पोजीशन, यानी आपको ए से लेके जेड तक सारी पोजीशन याद होनी चाहिए। जैसे ओ 15 पे होता है, पी 16 पे होता है, जेड 26 पे होता है, ये आपको याद होने चाहिए। जिनको याद नहीं है वो क्या करेंगे, ए से लेके जेड तक सारे लिखेंगे, फिर ए के नीचे 1, बी के नीचे 2, ऐसे लिखते लिखते सारे नंबर्स लिख लेंगे और इनको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर रहेगा। अब ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है ARGOT को 12497 लिखा जाता है। GRAFT को 124 9, सॉरी एक सेकेंड, हाँ सॉरी, ग्राफ्ट को 29743 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में एफ को क्या लिखा जाएगा, एफ को क्या लिखा जाएगा। तो अब कोडिंग डिकोडिंग में ना कई तरह के पैटर्न होते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा फॉरवर्ड पैटर्न, एक पैटर्न आपने सुना होगा कॉमन, एक आपने सुना होगा क्रॉस, एक आपने सुना होगा रिवर्स, एक आपने सुना होगा अपोजिट। ऐसे ही एक पैटर्न होता है कॉपी पेस्ट वाला। ऐसे ही एक कौन होता है, कॉपी पेस्ट, जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको जो पहले से कोडिंग दी है इसमें ही आप ढूंढे, तो इसमें ही आपको किसकी कोडिंग मिल जाएगी, एफ की कोडिंग मिल जाएगी। जैसे अगर मैं पहले और दूसरे शब्दों में बात करूं, देखिए इसके अंदर ए है, इसके अंदर भी ए आ रहा है, सॉरी ए आ रहा है, इसके अंदर आर है, इसके अंदर भी आर आ रहा है, इसके अंदर जी है, इसके अंदर भी जी है, इसके अंदर टी है, इसके अंदर टी है। मतलब ऊपर और नीचे वाले शब्द में टोटल कितने लेटर कॉमन है, 4। कितने लेटर कॉमन है, 4। तो अगर यहाँ 4 कॉमन है तो नंबर्स में भी कितने कॉमन होंगे, 4। तो देखें तो अगर देखिए यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है। इतना आपको दिख गया। अब देखिए यहाँ कौन बचा, ओ, और यहाँ कौन बचा, एक। मतलब ओ का कोड कौन होगा, एक होगा। कौन होगा, एक होगा। यहाँ कौन बचा, एफ। यहाँ कौन बचा, 3। तो एफ का कोड कौन होगा, 3। और यही आपसे पूछा था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3, जो कि है भी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है FEND को 9735 लिखा जाता है। FEUD को 3769 लिखा जाता है। तो U को क्या लिखा जाएगा। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए यहाँ एफ है, यहाँ भी एफ है, यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। तो यहाँ से कौन बच गया, यू बच गया। यहाँ से कौन बच गया, 6 बच गया। तो यू का कोड कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3, PLOW को 7164 लिखा जाता है। WOLF को 1564 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में एफ को क्या लिखा जाएगा। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, फटाक से आंसर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर वाले में एल कॉमन है, यहाँ भी एल है, यहाँ ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ भी डब्ल्यू है, यहाँ 7 है, नीचे वाले में 7 नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। तो नीचे वाले शब्द में कौन बच गया, एफ बच गया। इस तरफ कौन बच गया, 5 बच गया। तो एफ का कोड कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसे बोलते हैं मिक्स कोडिंग। जो क्वेश्चन अभी आपके सामने लिखा है इसे ही क्या बोला जाता है, मिक्स कोडिंग, या इसी को आप लोग चाइनीज कोडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला जा रहा है, इसके अंदर बोला जा रहा है क्लाइम द माउंटेन, क्लाइम द माउंटेन्स माउंटेन्स का कोड है JS BG MD, ठीक है। सेम एज क्लाइम द ट्री, क्लाइम द ट्री का कोड है BG CX&JS। तो वो आपसे पूछा है कि ट्री का कोड क्या होगा, किसका कोड पूछ रहा है, टी का। तो अगर आप नीचे और ऊपर वाले में देख रहे हैं, देखिए यहाँ क्लाइम है, यहाँ भी कौन है, क्लाइम। अगर यहाँ दा है तो यहाँ भी कौन है, दा। तो और इसका कोड ये है, इसका कोड ये है। मतलब अगर मैं इसको LHS मानूं और इसको RHS मानूं, तो अगर LHS में दो चीज़ें कॉमन है तो RHS में भी कितनी चीज़ें कॉमन होंगी, दो चीज़ें कॉमन होंगी। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ भी JS है, यहाँ भी JS है, यहाँ भी BG है, यहाँ भी BG है। तो क्लाइम और दा मिलके कौन कौन ले गए, BG और JS को ले गए। यहाँ कौन बचा, ट्री बचा। यहाँ कौन बचा, CX बचा। तो मतलब ट्री का कोड क्या हो जाएगा, CX यहाँ पर कोड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ लूँ कि दा का कोड क्या होगा, क्या पूछ लूँ मैं आपसे कि दा का कोड क्या होगा, तो आप क्या आंसर करेंगे। इसका आंसर आप लोग बताना, ठीक है। इसका आंसर आप बताना कि दा का कोड क्या होगा। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक कोड भाषा में गर्ल को 1539 लिखा जाता है, रोज को 6825 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में आर को क्या लिखा जाएगा, ये वो आपसे पूछ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि आपसे कोड किसका पूछा है, आर का। और पहले और दूसरे शब्दों में कॉमन भी कौन है, सिर्फ आर। कॉमन भी कौन है, सब आर है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो इस तरफ अगर आर कॉमन है तो इस तरफ कौन कॉमन है, 5। इस तरफ कौन कॉमन है, 5। तो अगर इधर आर कॉमन, इधर 5 कॉमन, मतलब आर का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व को लिखा जाता है, सॉल्व को 3 6 5 9 8 लिखा जाता है। स्टोर को 39164 लिखा जाता है। WHOLE होल को 27689 लिखा जाता है। तो वो पूछ रहा है कि V का कोड क्या होगा, किसका कोड पूछ रहा है वो आपसे, V का कोड पूछ रहा है। तो अगर मैं पहले और दूसरे की बात करूं, अगर मैं इसको पहला नंबर देता हूं, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। तो अगर मैं पहले और दूसरे में बात करूं तो पहले और दूसरे में S कॉमन है और E कॉमन है और O कॉमन है। कौन कौन कॉमन है, S O और E। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 कॉमन है, मतलब 3 रेस से बाहर हो गया। उसके अलावा 6 भी कॉमन है, तो 6 भी रेस से बाहर हो गया। उसके बाद 9 कॉमन है, तो 9 भी रेस से बाहर हो गया। अब देखिए यहाँ कौन कौन बचा, L और V बचा है। यहाँ कौन कौन बचा है, 5 और 8 बचा है। यहाँ से L और V बचा, यहाँ से 5 और 8 बचा। अगर अब मैं पहले और तीसरे पहले और तीसरे को कन्फर्म कंपेयर करता हूँ, अगर मैं पहले और तीसरे को कंपेयर करता हूँ तो यहाँ भी L है, यहाँ भी L है, यहाँ भी L है, यहाँ भी L है। और अगर कॉमन में देखा जाए तो कौन कॉमन है, 8 कॉमन है। कौन कॉमन है, 8। मतलब कौन और बाहर रेस से बाहर हो गया, 8। तो कौन बचा, 5। मतलब V का कोड कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर एक मिनट में बता ही दे रहा हूँ ना। देखो अब मैं यही बता दूं, देखो नाइस को क्या लिखा जाता है, 2468। कार्स को क्या लिखा जाता है, 1235। किसका कोड पूछ रहा है वो आपसे, सी का कोड पूछ रहा है। तो अगर आप दोनों में देखें तो सिर्फ कौन कॉमन है, सी ही कॉमन है। सिर्फ कौन कॉमन है, सी ही कॉमन है। यहाँ पे सी कॉमन, यहाँ भी सी कॉमन। और नंबर में देखा जाए तो सिर्फ कौन कॉमन है, 2 कॉमन है। कौन कॉमन है, 2। तो मतलब सी का कोड कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन आ गया। मिक्स कोडिंग में बोल रहा है कि सिप, सिव या सिन, ऐसे नहीं पढ़ते हैं, सीधे पढ़ लेते हैं। CIP CIV CIN का कोड लाइफ इज गुड है। CIP CIN ER का लव इज लाइफ है। तो वो आपसे पूछा है कि लव का कोड क्या होगा, किसका कोड पूछ रहा है वो आपसे, लव का कोड क्या होगा। तो अगर आप इन दोनों में देखें तो इज और लाइफ कॉमन है। कौन कौन कॉमन है,
इज और लाइफ कॉमन है। अगर मैं इस तरफ देखूं तो कौन कौन कॉमन है, सिप कॉमन है और सिन कॉमन है। मतलब सिप और सिन किससे बाहर हो गए, रेस से बाहर हो गए। यहाँ से कौन बचा, लव बचा। यहाँ से कौन बचा, ई आर बचा। मतलब लव का कोड कौन हो जाएगा, ई आर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 वही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये आपका क्या होने वाला है, होमवर्क होने वाला है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आप आंसर कमेंट सेक्शन में नहीं भी देना चाहते, बस इतनी गुजारिश है कि क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर लेना, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट करा करा के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, इसमें 1 का कोड, अच्छा एल का कोड पूछा है। अगर किसी भी क्वेश्चन में मिसप्रिंट होता है ना, कोई मिस टाइपिंग एरर हो जाता है, तो हमेशा इंग्लिश वाले को सही मानिएगा। किसको सही मानिएगा, इंग्लिश वाले को। क्योंकि अगर आप एग्जाम भी देने जाते हैं और हिंदी के क्वेश्चन में कुछ गलती मानी जाती है, तो हमेशा इंग्लिश के क्वेश्चन को सही माना जाता है। तो आप भी थोड़ा बहुत इंग्लिश से फेमिलियर हो जाइएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि LOB का कोड है 2653, बोर का कोड है 6823। तो वो पूछा है कि एल का कोड क्या होगा, व्हाट इज द कोड फॉर एल। तो लो और बोर, किसका कोड पूछ रहा है, एल का। अगर आप देखते आ रहे हैं तो OBE, OB और E नीचे भी कॉमन है। मतलब नीचे वाले में से 2 कॉमन से हट जाएगा, 6 कॉमन की वजह से हट जाएगा, 3 भी कॉमन की वजह से हट जाएगा। ऊपर से कौन बचा, एल बचा। नंबर में कौन बचा, 5 बचा। मतलब एल का कोड कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ ये आ गया आपका लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में वो बोल रहा है कि मिस्टेक को LHRUBLF लिखा जाता है। उसके अलावा प्रॉब्लम को OQNCMFN लिखा जाता है। तो वो आपसे पूछा है कि स्ट्रेंज को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, जब भी आपके सामने लेटर कोडिंग का क्वेश्चन आए, आप अगर अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, बेसिक पे हैं, तो आप सबसे पहले लेटर्स की पोजीशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पोजीशन। जैसे कि आप जानते हैं कि M 13 पे होता है, मैं 13, I 9 पे होता है, S 19 पे होता है, T 20 पे होता है, A 1, K 11 पे होता है, E 5 पे होता है। सेम नीचे वाले में L 12 पे होता है, H 8 पे होता है, R 18 पे होता है, U 21 पे होता है, B 2 पे होता है, L 12 पे होता है, F 6 पे होता है। नंबर क्यों लिखे जाते हैं, क्योंकि इससे आपको प्लस माइनस में हेल्प मिलती है। क्योंकि हम शुरू से बचपन से जो भी प्लस माइनस करते आ रहे हैं, सारे नंबर्स में ही करते आ रहे हैं। तो नंबर में हम ज़्यादा फेमिलियर हैं, ज़्यादा जल्दी हमसे कैलकुलेशंस हो जाते हैं। तो 13 से कितना हो गया, 12, कितना कम हो गया, 1 कम। 9 से 8 1 कम, 19 से 18 1 कम, 20 से 21 +1, 1 से 2 +1, 11 से 12 +1, 5 से 6 कितना हो गया, +1। सेम चीज़ आप यहाँ देख लीजिए, P होता है 16 पे, O 15 पे, कितना हो गया, -1। R 18 पे, Q 17 पे, कितना हो गया, -1। O 15 पे, N 14 पे, क्या हो गया, -1। B2 C3 क्या हो गया, +1। L 12 पे, M 13 पे, क्या हो गया, +1। E5 F 6 पे, +1। M 13 N 14 क्या हो गया, +1। मतलब आपको क्या करना है, शुरू के 3 में -1 करना है और बाकी के 4 में क्या करना है, आपको +1 करना है। तो S 19 पे होता है, 19 में से आप 1 कम करेंगे, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 पे कौन होता है, R। 18 पे कौन होता है, R। मतलब आपके पहले और दूसरे ऑप्शन रेस से बाहर हो गए। उसके बाद टी होता है 20 पे, 20 पे से 1 कम करेंगे, 19, 19 पे कौन होता है, S होता है। R 18, 18 से 1 कम करेंगे, 17, 17 पे कौन होता है, Q होता है। A1 शुरू के 3 का -1 हो गया, अब यहाँ से +1 चालू हो जाएगा। A1 होता है, 1 में 1 में 1 जोड़ो, कितने हो जाएंगे, 2, और 2 पे कौन होता है, B होता है। N 14, 14 में 1 जोड़ेंगे, 15, 15 पे कौन होता है, O होता है। G 7, 7 में 1 जोड़ेंगे, 8 हो जाएगा, 8 पे कौन होता है, H होता है। और H इसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। वो ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 1875 का अर्थ है वाउंड द राउंड वॉच। इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं, 1875 मीन्स वाउंड द राउंड वॉच। 6143 का मीन्स है अ केक इज राउंड। 6143 का अर्थ है अ केक इज राउंड। 7321 का अर्थ है वॉच अ राउंड व्हील। 7321 मीन्स वॉच अ राउंड व्हील। तो वो ये पूछा है कि वॉच का कोड क्या होगा। वो आपसे फाइनल क्वेश्चन क्या पूछा है कि वॉच का कोड क्या होगा। तो
तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, आप दोनों में कॉमन देखते चलिए, क्या देखते चलिए, कॉमन, और जो जो कॉमन है उनको हटाते चलिए। अगर मैं पहले और दूसरे का कंपेयर करूँ, वाउंड द राउंड वॉच और आ केक इज राउंड, इन दोनों में कौन कॉमन है, राउंड कॉमन है। कौन कॉमन है, राउंड। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो नंबर में कौन कॉमन है, एक, मतलब जो एक है वो किसका कोड हो जाएगा, राउंड का, किसका कोड हो जाएगा, राउंड का। उसके बाद अगर मैं पहले और थर्ड को देखता हूँ, किसको देखता हूँ, पहले और थर्ड को, तो पहले और थर्ड में वॉच भी कॉमन है, कौन और कॉमन है, वॉच भी कॉमन है। राउंड का कोड तो पहले ही 1 हो गया, मतलब 1 रेस से बाहर हो गया। इसके अलावा कौन कॉमन है, 7 कॉमन है। कौन कॉमन है, 7, यानी वॉच का जो कोड है वो कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जिन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है वो इनको पूरा प्रॉपर लिख के कॉमन को क्रॉस करते हुए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो आपको ये क्या होने वाला है, आपका होमवर्क होने वाला है। क्वेश्चन 15 बोल रहा है कि कजन को UDISNC, अरे एक सेकेंड यार, देखो ये हिंदी वाले में डी लिखा है, इंग्लिश वाले में ओ लिखा है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमेशा इंग्लिश वाले को सही मानना, तो ये डी को ओ कर लेना, डी को क्या कर लेना, ओ कर लेना। और आंटी को क्या लिखा जाता है, UAYTN। तो वो आपसे पूछा है कि अंकल का कोड क्या होगा, अंकल का कोड क्या होगा। वही सेम चीज आप क्या करेंगे, सबको नंबर्स लिख लीजिए। जैसे सी कितने पे होता है, 3 पे होता है, ओ 15 पे, यू 21 पे, एस 19, आई नो, एन कितने पे होता है, 14 पे। यू 21, ओ 15, आई नो, एस 19, एन 14 और सी कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे आपको अगर कुछ लॉजिक देख पा रहा हो तो मेरे हिसाब से तो कॉपी पेस्ट ही हो रहा है क्या, नहीं नहीं, देखो इसके अंदर क्या हुआ कि वर्ड तो सेम है, कजन वर्ड है, उसी को आगे पीछे कर दिया। जैसे सी सबसे आगे था, कहाँ लेगा इसको, सबसे पीछे। एन यहाँ आ गया, एस यहाँ आ गया, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा। सेम आंटी को यहाँ लिखा जाता है। अच्छा एक सेकेंड है ना, मैं आपको इसको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन को आपको मार्क करना है स्टार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या हुआ, उसने कजन को CUSIN को वो लिखता है UOISNC। सेम एज वो आंटी को लिखता है UAYTN। तो वो आपसे पूछा है कि अंकल का कोड क्या होगा। देखिए ऐसा ये आप सब जानते होंगे कि इंग्लिश के अंदर 5 वॉवल्स होते हैं, यानी 5 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। कौन कौन होते हैं, AIOU, और एक रह गया कौन, ई, AEIOU क्या होते हैं, 5 वॉवल होते हैं। तो अगर इनमें बात करी जाए तो वॉवल ये 2 होते हैं, बाकी मतलब ये 5 होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। तो इन्होंने क्या करा कि जो वॉवल्स थे यानी ओ और यू, उनको कहाँ लिख दिया इनने, स्टार्टिंग में। बाकी सारे जो कॉन्सोनेंट थे यानी कि जो व्यंजन थे उनको कहाँ लिख दिया, बाद में। उनको कहाँ लिख दिया, बाद में। ऐसे ही यहाँ पे ए और यू क्या थे, वॉवल, उनको लिख दिया स्टार्टिंग में। बाकी जो कॉन्सोनेंट थे उनको कहाँ लिख दिया, बाद में। पर इसमें भी एक अरेंजमेंट है, अगर आप देख पाते हैं तो सी 3 पे होता है, ओ 15 पे, यू 21 पे, एस 19 पे, आई नो और एन 14। सेम यू 21, ओ 15, आई नो, एस 19, एन 14 और सी कितने पे होता है, 3 पे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने वॉवल और कॉन्सोनेंट को अलग करा। उसके बाद जो अरेंजमेंट करा ना वो घटते क्रम में करा। कैसे करा, घटते क्रम में। जैसे वॉवल 2 थे, एक यू था एक ओ था, तो पहले मतलब बड़ा नंबर किसका है, यू का, तो पहले कौन आ गया, यू। फिर छोटा नंबर किसका, ओ का, तो कौन आ गया, ओ, नहीं हाँ ओ। फिर उसके बाद तीसरा वॉवल कौन था, आई। तीसरा वॉवल कौन था, आई। तो आई कितने पे, नो पे। फिर कौन आ गया, नो। उसके बाद 3 क्या बचे थे, कॉन्सोनेंट, उसमें सबसे बड़ा एस, उससे छोटा एन और उससे छोटा 3। मतलब आपको क्या करना है, पहले आपको वॉवल लिखने हैं, फिर आपको कॉन्सोनेंट लिखने हैं। वॉवेल आपको घटते क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, और कॉन्सोनेंट भी आपको कैसे लिखने हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। तो अगर मैं अंकल में बात करूं तो यू और ई 2 वॉवेल हैं। यू और ई में बड़ा नंबर किसका होता है, यू का, 21 पे होता है, तो पहले कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा। पहले कौन आ जाएगा, यू, यानी ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर्थ आपके रेस से बाहर हो जाएंगे। फिर कौन आ जाएगा, ई। फिर कौन आ जाएगा, ई। और यू और ई सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। बाकी आप सारा अरेंज कर सकते हैं। होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इनसे क्वेश्चनों को आपको स्टार मार्क करके रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर।
वही मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। अगला क्वेश्चन है एक, ये निश्चित नहीं निश्चित होगा है ना, इसको निश्चित कर लेंगे। क्या बोल रहा है वो, एक निश्चित कूट भाषा में नर्तक को शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक को पायलट कहा जाता है, पायलट को वकील कहा जाता है, वकील को गायक 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 कहा जाता है, और गायक को शेफ कहा जाता है। तो कानून का अभ्यास कौन करता है। इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डांसर इज कॉल्ड टीचर, टीचर इज कॉल्ड पायलट, पायलट इज कॉल्ड लॉयर, लॉयर इज कॉल्ड सिंगर एंड सिंगर इज कॉल्ड शेफ, देन हु प्रैक्टिस लॉ। यानी जो कानून की प्रैक्टिस कौन करता है, तो आप सब जानते हैं कानून की प्रैक्टिस कौन करता है, लॉयर यानी कि वकील करता है। पर इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वकील को क्या कहा जा रहा है, गायक। क्या कहा जा रहा है, गायक। तो इसका परफेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, गायक हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नेक्स्ट, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कर लेते हैं फटाफट। यदि शरद ऋतु को शीत ऋतु कहा जाता है, शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है, ग्रीष्म ऋतु को वर्षा ऋतु कहा जाता है, और वर्षा ऋतु को बादल बादल ऋतु, ये युक्त नहीं होगा, बादल ऋतु कहा जाता है, तो किस ऋतु में हम निश्चित रूप से ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। सेम इंग्लिश में पढ़ लीजिए। इफ autumn is called winter, winter is called summer, summer is called rainy and rainy is called cloudy, then then in which season do we definitely wear woolen garments। एक बात बताइए, आप ऊन के कपड़े कब पहनते हैं, सर्दियों में। कब पहनते हैं, सर्दियों में, यानी कि विंटर्स में। और विंटर्स को इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, शीत ऋतु को इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ग्रीष्म। क्या कहा जा रहा है, ग्रीष्म। विंटर को क्या कहा जा रहा है, समर। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि राइस को लिखा जाता है 5136। जो फर, FUR, फर को लिखा जाता है 327। उसके बाद फिन को, FIN को लिखा जाता है 785। तो वो आपसे पूछ रहा है कि फन को क्या लिखा जाएगा, फन को क्या लिखा जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो R18 पे होता है, 18 से आप 5 कभी भी नहीं बना पाएंगे, ना ही आप क्या बना पाएंगे, 6। इतना लंबा प्लस माइनस कभी भी कोडिंग रिकॉर्डिंग में नहीं होता। मतलब ये किस पे चलेगा, कॉमन पैटर्न पे। किस पे चलेगा, कॉमन पैटर्न पे। आप पहले और दूसरे में कॉमन देखिए, फिर पहले तीसरे में कॉमन देखिए, उसके बेसिस पे आपको कोड मिलेंगे। तो अगर मैं दूसरे और तीसरे की बात करूँ, किसकी बात करूँ, दूसरे और तीसरे की, तो इसमें कौन कॉमन है, F कॉमन है। और अगर इस तरफ देखूँ तो कौन कॉमन है, 7। यानी F का जो कोड होने वाला है वो कौन होने वाला है, 7। कौन होने वाला है, 7। और अगर मैं पहले और दूसरे की बात करूं, किसकी बात करूं, पहले और दूसरे की, इसके अंदर कौन कॉमन है, R कॉमन है। कौन कॉमन है, R। और इस तरफ कौन कॉमन है, 3। यानी R का कोड कौन होने वाला है, 3 होने वाला है। उसके बाद अगर मैं पहले और तीसरे को कंपैरिजन करूं तो यहाँ से कौन कॉमन है, I। कौन कॉमन है, I। और नंबर्स में बात करी जाए तो कौन कॉमन है, 5। कौन कॉमन है, 5। तो मतलब I का कोड कौन होने वाला है, 5 होने वाला है। कौन होने वाला है, 5। तो F का कोड 7 हो गया, I का कोड 5 हो गया। यहाँ से कौन बच गया, N। तो N का कोड कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 8। तो 7 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और कौन आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 7 आना चाहिए, 5 सॉरी U चाहिए अपने को, एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी। देखिए F का कोड कौन हो गया, 7 हो गया। N का कोड कौन हो गया, 8 हो गया। मतलब 7 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और कौन चाहिए आपको, U भी चाहिए। तो यहाँ से F का कोड निकल गया आपका, R का कोड निकल गया। यहाँ से कौन बच गया, U। यहाँ से कौन बच गया, 2। मतलब U का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। U का कोड कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसा कोड देखिए जिसमें 7, 2 और 8 एक साथ आते हो। तो इसके अंदर 7 नहीं आया, इसके अंदर 7 नहीं आया, इसके अंदर 8 भी है, 7 भी है, 2 भी है। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 वही सेम चीज, क्या होने वाला है आपका, होमवर्क होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 सेम होमवर्क होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि एक कोड भाषा में लाल को हरा कहा जाता है, हरे को गुलाबी कहा जाता है, गुलाबी को भूरा कहा जाता है, भूरे को बैंगनी कहा जाता है, तो ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को रोकने के लिए किस रंग की लाइट का प्रयोग किया जाता है। If in a code language, red is called green, green is called pink, pink is called brown, brown is called violet, then which color light is used to stop vehicle on signal। आपने देखा होगा एक सिग्नल पे 3 लाइट होती हैं। कितनी लाइट होती हैं, 3। पहली रेड, दूसरी येलो,
और तीसरी होती है ग्रीन। तीसरी कौन सी होती है? ग्रीन। रेड का मतलब क्या होता है कि गाड़ियां रुकती हैं। ग्रीन का मतलब क्या होता है? गाड़ियां चल सकती हैं। येलो का मतलब होता है कि अब थोड़ी देर में रेड लाइट होने वाली है। येलो का अपना इंडिया में तो कोई ध्यान देता ही नहीं है ना। येलो है मतलब तेजी से गाड़ी निकाल लो। तो रेड गाड़ी रोकने के लिए, ग्रीन गाड़ी चलाने के लिए। वो आपसे पूछा है कि किसका यूज गाड़ियों को रोकने के लिए किया जाता है, तो किसका किया जाता है? ग्रीन का, यानी हरे को। और हरे को क्या बोला जा रहा है? गुलाबी बोला जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर, अच्छा गुलाबी तो ऑप्शन में ही नहीं है। एक सेकेंड यार भाई, क्या हो गया? विच कलर लाइट इज यूज टू, अरे सॉरी, स्टॉप व्हीकल। गाड़ी रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है? रेड का। और रेड को क्या कहा जाता है? ग्रीन, यानी कि हरा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि लोकल को MADOM लिखा जाता है। ग्लोबल को HMACOM लिखा जाता है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि रोमन को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया कि आप क्या लिखेंगे, नंबर। L 12 पे, M 13 पे, कितना जुड़ गया? एक जुड़ गया। O 15 पे, A 1 पे, अच्छा चलो देखते हैं। C 3 पे, D 4 पे, फिर से कितना जुड़ गया? एक जुड़ गया। फिर A से O, ठीक है। L 12 पे, M 13 पे, फिर से कितना जुड़ गया? एक जुड़ गया। अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व कर पाए हैं तो वॉवेल को छोड़ दें, मतलब AEIO को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितने भी थे वो सारे क्या थे? कॉन्सोनेंट थे। तो कॉन्सोनेंट में आपको कितना जोड़ना है? एक जोड़ना है। यानी व्यंजन में आपको कितना जोड़ना है? एक जोड़ना है। जैसे G 7 पे होता है, 7 में एक जोड़ा 8, यानी H आ गया। L 12 पे होता है, 12 में एक जोड़ा 13 आ गया। B 2 पे होता है, 2 में एक जोड़ा 3 आ गया। L 12 पे होता है, 12 में एक जोड़ा कितना आ गया? 13 आ गया। मतलब कॉन्सोनेंट में तो 1 जुड़ रहा है। वॉवेल का लॉजिक अभी अपन देख लेंगे। तो आर कॉन्सोनेंट है, 18 पे होता है, 18 में एक जोड़ेंगे 19, 19 पे कौन होता है? एस। सभी ऑप्शन में एस आ रहा है। एम 13, 13 में एक जोड़ो क्या आएगा? 14, यानी तीसरे नंबर पे एन सभी में आ रहा है। उसके बाद एन कितने पे होता है? 14 पे, 14 में एक जोड़ो कितना आएगा? 15, और 15 पे कौन होता है? ओ। और अगर आप देख पा रहे हैं तो ओ सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मेरे हिसाब से ये हो रहा है कि ओ को ए लिख रहे हैं, ए को ओ लिख रहे हैं, ओ को ए लिख रहे हैं, ए को ओ लिख रहे हैं। तो ओ को ए लिखेंगे, ए को ओ लिखेंगे, SAN O। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। बटर को BUTTER, बटर को 2212020 518 लिखा जाता है। उसके बाद माइंड को 139144 लिखा जाता है। तो ऑयल को क्या लिखा जाएगा? चलिए, मैंने अभी आपको बताया कि आपको सबसे पहले क्या लिखनी है? पोजीशन। तो बी होता ही कितने पे है? 2 पे। यू कितने पे होता है? 21 पे। टी 20 ई कितने पे होता है? 5 पे। और आर कितने पे होता है? 18 पे। एम कितने पे होता है? 13 पे होता है। आई कितने पे होता है? 9 पे। एन 14 पे। ई 5 पे। और डी 4 पे। मतलब क्या करा गया कि सारे लेटर की क्या लिख दी गई? पोजीशन लिख दी गई। ऐसे ही ओ कितने पे होता है? 15 पे। आई 9 पे। एल 12 पे। तो 15 9 12, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता है क्वेश्चन नंबर 25 पर। सॉरी, 25 बोल रहा है कि फीचर को ATURE, फीचर को लिखा जाता है ZIUXOVY, और कंसल्ट को लिखा जाता है WSHWOPN। तो वो आपसे पूछा है कि प्रॉमिस को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखिए, तो वही सेम चीज, पोजीशन लिखेंगे F6 E5 A1 T20, U 21 होता है, R 18 होता है, E 5 होता है, Z 26 I नो U 21, X 24 पे होता है, O 15 पे होता है, V 22 पे होता है, Y 25 पे होता है। तो 6 से 26 हो गया, 6 से 26 मतलब पीछे आ रहा है। देखो अगर आप आगे जाएंगे तो आपको 20 जोड़ना पड़ेगा, इतना लंबा प्लस माइनस कोडिंग डिकोडिंग में नहीं होता। तो आप माइनस कर लीजिए, क्या कर लीजिए? माइनस कर दीजिए। तो अगर मैं F से पीछे आता हूँ, जैसे A B C D E F,
और यहाँ पे फिर से कौन रहता है, z और y। तो अगर मैं माइनस करूँ तो -1, -2, -3, -4, -5 या -6। यानी आपको f से अगर z बनाना है तो आपको कितने कम करने पड़ेंगे, 6 कम करने पड़ेंगे, -6। फिर 5 से 9 कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। पर a से 21 कैसे बनेगा? चलिए, कुछ और लॉजिक है क्या? FZ, t को x यहाँ लिखा है, यहाँ t को n लिखा है। हम्म, कुछ गलती तो नहीं है? ZIUXOVY। चलिए देखते हैं। a से 26, u से 21 नहीं बनेगा। tx प्लस 4, 21 से 15। इसमें भी a o सॉरी AEIOU। तो a से u, e से i। नहीं, क्वेश्चन में क्या हुआ मेरे भाई? FZEIAU। चलिए अभी के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। मेरे हिसाब से शायद इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो गया है, या अभी मुझे लॉजिक क्लिक हो नहीं रहा है। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा, है ना। अभी के लिए इसको देखते हैं। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 26। टीचिंग को लिखा जाता है EACHING, को लिखा जाता है GVZXRMT। तो G यहाँ दिख रहा है मुझे, वी इवनिंग। अरे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या होता है। जब आप अल्फ़ाबेट, हमारे टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26। कितने होते हैं, 26। तो अगर मैं उनको 13-13 में बांट दूं, मतलब मैं अगर ए से लेके एम तक लिख दूं और फिर एन से लेके उल्टा लिख दूं, एन से लेके उल्टा लिख दूं, तो जो जिसके सामने लिखा था वो उसका अपोजिट होता है। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स। मैं एक बार सारे अपोजिट लिख देता हूँ आपके सामने। ए का अपोजिट कौन होता है, जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट वी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एच का अपोजिट एच होता है, आई का अपोजिट आर होता है, आई का जे का अपोजिट क्यू होता है, जे के बाद एल का अपोजिट, नहीं के रह गया सॉरी, के का अपोजिट पी होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, और एम का अपोजिट कौन होता है, एन होता है। तो यहीं पे लिखा है, जैसे अब ए का अपोजिट जेड है और जेड का अपोजिट कौन है, ए। तो ऐसे ही जी का अपोजिट टी है तो टी का अपोजिट कौन होगा, जी। ई का अपोजिट वी, ई का अपोजिट जेड, सी का अपोजिट एक्स, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, एन का अपोजिट एम, और जी का अपोजिट फिर से कौन हो जाता है, टी। तो सेम यहाँ भी क्या कर दीजिए, एस का अपोजिट कौन होगा, एच होगा, सब में एच आ रहा है। वाई का अपोजिट बी होगा, सब में बी आ रहा है। एम का अपोजिट एन होगा, तो ऑप्शन के ऊपर के दो ऑप्शन रेस से बाहर हो गए। बी का अपोजिट वाई होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो केबल को 65@7 हैशटैग लिखा जाता है। पार्कलेट को 85917 #2 लिखा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि ELRAP को क्या लिखा जाएगा। देखिए अब इसके अंदर क्या आ गए, सिंबल आ गए। क्या आ गए, सिंबल। अब ऑब्वियस सी बात है, सिंबल तो हम डिसाइड कर नहीं सकते किसका कोड क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में जनरली जो जहाँ लिखा होता है उसका कोड वही होता है। जैसे अगर आप इसको वेरीफाई भी करना चाहे, यहाँ भी ई आ रहा है, यहाँ भी कौन आ रहा है, ई। यहाँ भी कौन आ रहा है, हैशटैग। यहाँ भी कौन आ रहा है, हैशटैग। यहाँ लास्ट लेटर ई था तो यहाँ का भी लास्ट मतलब कोड क्या हुआ, हैशटैग हुआ। यहाँ लास्ट सेकंड ई था तो यहाँ हैशटैग लास्ट सेकंड, मतलब जो जिसके सामने लिखा है वो उसका कोड है। तो ई का कोड क्या है, हैशटैग। ई का कोड क्या है, हैशटैग। मतलब कहानी शुरू हैशटैग से होगी, दो ऑप्शन रेस से बाहर। उसके बाद कौन है, एल। एल लास्ट सेकंड, तो लास्ट सेकंड पे कौन है, 7। मतलब एल का कोड कौन होगा, 7। एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, वही मिक्स कोडिंग आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 29, होम को LROF लिखा जाता है। आई को HAF लिखा जाता है। SO को UP लिखा जाता है। तो हाउस को क्या लिखा जाएगा,
चलिए करते हैं चेक। तो H कितना 8, O 15, M 13, E 5, L 12, R 18, O 15, F 6। 8 में 4 जोड़ोगे 12 हो जाएंगे, 15 में 3 18, 13 में 2 15, 5 और 1 6। ऐसे E 5 होता है H 8, Y 25, A 1, E 5, F 6। 5 6 7 8 3 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, S 19, O 15, U 21, P 16। 19 में 2 जोड़ोगे 21, 15 में 1 जोड़ोगे 16। अच्छा क्वेश्चन है भैया, स्टार मार्क कर लेना। देखो क्या हो रहा है कि जितने लेटर हैं 1 2 3 4, उतने से प्लस करना चालू करो। 4 लेटर थे तो 4 से शुरू किया, 3 लेटर थे तो 3 से, 2 थे तो 2 से, और फिर 1 कम करते हुए चलना है। जैसे हाउस में कितने हैं टोटल लेटर 5, तो पहले वाले में 5 जोड़ेंगे, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो H होता है 8 पे, 8 में 5 जोड़ोगे 13, 13 पे कौन होता है M होता है। O 15, 15 में 4 जोड़ोगे 19, S होता है। U 21, 21 में 3 जोड़ोगे 24, 24 पे X होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में टेबल को T A B L E को 7 2 6 2 5 1 5 2 2 लिखा जाता है, और फॉर्म्स को 2 1 1 2 9 2 1 1 2 9 1 4 8 लिखा जाता है। तो चेयर को क्या लिखा जाएगा। चलिए, जिसको ये दिख गया होगा उसको तो दिख गया होगा। टी का अपोजिट जी कितने पे होता है 7 पे, ए का अपोजिट जेड कितने पे 26 पे, बी का अपोजिट वाई कितने पे 25 पे, एल का अपोजिट ओ कितने पे 15 पे, ई का अपोजिट वी कितने पे 22 पे। तो सी का अपोजिट कौन होता है एक्स, कितने पे होता है 24 पर। तो 21 वाला रेस से बाहर। एच का अपोजिट होता है एस, कितने पे होता है 19 पर, कितने पे होता है 19 पर होता है। ए का अपोजिट होता है जेड, कितने पे होता है 26 पर। आई का अपोजिट होता है आर, कितने पे होता है 18 पे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन आज मैंने आपको पूरे करा दिए, पर एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 27। इसका लॉजिक और मिल जाता तो बात अच्छी हो जाती थोड़ी सी। नहीं, ये तो हो गया था ना, 27 तो हो गया। एक क्वेश्चन रह गया था अपना, क्वेश्चन नंबर 25 रह गया था। क्या हो गया था इस लॉजिक, किसका क्या है। 20 से 26 कर सकते हैं, पर आई से 9 नहीं बनेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको कल बता दूंगा ना, बाकी लोग इसको ट्राई करना। अभी शायद मेरे दिमाग में लॉजिक इसका क्लिक नहीं हो रहा है। अगर किसी का लॉजिक क्लिक हो जाए तो वो इसका आंसर किसमें बता देना, कमेंट में बता देना। बाकी ये क्वेश्चन मैं आपको कल ज़रूर बताऊंगा, अभी शायद क्लिक हो नहीं पा रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तुरंत में लॉजिक क्लिक नहीं होता। तो आप इसका आंसर अगर आपको आ जाता है तो आप कमेंट में बताएंगे, बाकी इसका आंसर मैं आपको कल वाली क्लास में ज़रूर से बता दूंगा। बाकी वही सेम चीज़ें, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सेम क्वेश्चनों की, तो आपको क्या ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी सेम चीज़ है, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने साथ साथ अपने दोस्तों का भी भला कीजिए। बाकी लाइक कमेंट वगैरह जो आपको अच्छा लगता है करें, नहीं अच्छा लगता है बिल्कुल ना करें। बस एक चीज़ लिख दिया करो कमेंट में कि क्लास कैसी लग रही है, क्लास कैसी लग रही है। आंसर कर देते हो अच्छी बात है, नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको एक चीज़ बता दो कि क्लास कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, बुरी लग रही है, सर ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे अभी नया हूँ, तो मैं भी आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे सजेशन दो जिससे मैं बेहतर हूँगा, और अगर आप मुझे बेहतर करेंगे तो मैं आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट दूंगा। बाकी ऐसे ही कंटेंट देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी